जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कराची किंग्स के टॉप ऑर्डर बैटर हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ही स्कोर्ड 59 ऑफ 45 दिस इवनिंग। आपसे गुजारिश यही होगी कि सवालात PSL, कराची किंग्स और आज के मैच के मुतालिक रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैदर अच्छी बैटिंग की आज आपने, लेकिन मैच हार गए, बैक टू बैक 2 मैचेस हार गए। अगला मैच भी बड़ा टफ है, कैसे देख रहे हैं अब इवेंट कैसे जाएगा आगे? जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी मैं कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली दोनों मैच हमारे क्लोज जाके हम हारे हैं। लेकिन ये है कि हमारी टीम का जो मोरल है वो ऐसे डाउन ऑब्वियसली 2 मैच हार के होता है, लेकिन हम वन साइडेड मैच नहीं हारे हैं। हमारी टीम ने एफर्ट किया है और दोनों मैच हम क्लोज हारे हैं। यही है कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन अभी ठीक बना हुआ है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि अगले वाले जो मैचेस हैं वो इंशाल्लाह अच्छे हों। जी हैदर राइट हियर। जी जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। अभी आपने कहा कि बड़ा क्लोज आ रहे हैं, क्लोज हारना तो नहीं हुआ, पूरे 2 ओवर बाकी थे और आपकी टीम जो है वापस से ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं 2020 यानी 2020 के बाद से अब तक जो है इस्लामाबाद से कभी जीते नहीं हैं आप, उसकी कोई वजह आपके जहन में नज़र आती है? और दूसरा ये कि इस शिकस्त का जिम्मेदार किसको करार देंगे आप? थैंक यू। नहीं देखिए, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। दोनों टीमों में से जो टीम भी मतलब अच्छा खेलेगी, एंड तक जाएगी, पार्टनरशिप बिल्ड करेगी। और उनके इस्लामाबाद ने अच्छी क्रिकेट खेली है, उसने ऑब्वियसली विन की है। और जैसे तक रही बात कि 2 ओवर्स पहले चेज हो गया, ये गेम है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। उनके साइड से अच्छी बैटिंग हुई है, मुनरो ने अच्छी बैटिंग की है, बीच में आज़म ने उनको अच्छा स्टार्ट दिया है और ठीक है उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली है। हाँ नथिंग ये ब्लेम क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट यूनिटी है कि आप जो प्लेइंग 11 है वो कोच कैप्टन जो भी है वो बेस्ट प्लेइंग 11 बनाता है और जितने प्लेयर्स हैं सारे 100% एफर्ट करते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो वो एफर्ट करे या 100% ना दे, सारे 100% एफर्ट देते हैं। बाकी सारी गेम लक की है। जी बहराम। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। आज आपने 50 लगाई, लूजिंग कॉज में हुई, बट आपको मुबारक हो, अच्छी इनिंग्स खेली आपने। मेरा सवाल आपसे ये कि आप एक नई फ्रेंचाइज में आए हो कराची किंग्स में, और माजी में हमने देखा कि आपकी जो पोजीशन रही है बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी चेंज होती रही है। वो तो कराची किंग्स में आपको क्या डायरेक्शन मिली है कप्तान और मैनेजमेंट से कि आपको कहाँ खिलाया जाएगा और क्या रोल है आपका एग्जैक्टली इस टीम के अंदर? देखिए मैं ज़ल्मी से पेशावर ज़ल्मी से स्टार्ट लिया है, काफ़ी अच्छा हो उनके साथ मेरा सफ़र रहा है और ये पार्ट ऑफ गेम है। आप देखें जैसे वो टीम की रिक्वायरमेंट है, हमारा हम प्लेयर हैं, हमने वैसे खेलना है जो भी टीम की रिक्वायरमेंट। पेशावर ज़ल्मी में रिक्वायरमेंट थी कि मैं कभी 1 डाउन खेलूँ, कभी 3 डाउन खेलूँ, 4 डाउन खेलूँ, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अब कराची किंग आई है, न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, न्यू टीम है और इनके जो हमारे कोचेज़ हैं, हेड कोचेज़ और मैनेजमेंट जितनी भी है वो यही सपोर्ट कर रही है कैप्टन के साथ कि आपको एक नंबर दिया गया है 3 पे खेलना है, आप जाके अपनी गेम खेलो जैसे टीम को ज़रूरत है, जैसे आपको मैसेज आप अपनी जाके गेम खेलो। किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, आप ओबियसली सारे मैच खेलोगे और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है कि आपको मैनेजमेंट की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सपोर्ट हो, तो आपको पता होता है कि यार मैंने ये मुझे डायरेक्शन मिली है, आप इसी डायरेक्शन में खेलते हो। हैदर नहीं मेरा ज़ाती नहीं है, मेरा यही है कि टीम को जिधर मेरे लिए ज़रूरत है, जिधर बेस्ट टीम मांगती है, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट करूँगा। हैदर मैं हूं जावेद इकबाल 24 न्यूज़ से। मेरा आपसे सवाल है कि लगता था कि शुरू में बैटिंग विकेट है, लेकिन लगता है आप लोगों ने कुछ स्कोर 20-25 कम किया और आपकी तरफ से मिस फील्डिंग बहुत हुई, कैच छूटे, तो आप नहीं समझते मिस फील्डिंग की वजह से ही मैच ख़राब हो गया आपका? देखिए मिस फील्डिंग हुई है, फिर वही कहता हूँ प्लेयर्स एफर्ट करता है, कोई भी नहीं चाहता है इतने क्राउड में कोई कैच छोड़े या अपनी वो इंसल्ट फील होती है, ऑब्वियसली इंसल्ट फील होती है। लेकिन ये बहरहाल रन्स की बात है कि रन्स कम, देखें जो बंदा अंदर ग्राउंड के अंदर होता है वो बेहतर समझ सकता है कि पिच कौन सा बिहेव कर रही है, कितने रन चाहिए। बाहर बैठ के मैं नहीं समझता कि बाहर बैठ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने रन्स डिफेंडेबल हैं। जी सर। हैदर, वसीम अकरम जैसा नाम आपकी फ्रेंचाइज के साथ है, इन दोनों मैचेस में उनकी कोई ख़ास एडवाइस, कोई मशवरा उन्होंने दिया हो? देखिए वो प्लेयर को कभी वो उसमें नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखते हैं। बस वो कहते हैं कि
ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। जैसे अब प्रैक्टिस में अब बंदा कहे कि अब मेरी थोड़ी सी सारे इधर जा रहे हैं, वो कहते हैं बस अपनी प्रैक्टिस फोकस करो, जो आपकी नेचुरल चीज़ है उसी पर बिलीव करो। अतीक भाई। हैदर ठीक है, 2 मैचेस होम ग्राउंड वाले हार गए, अब आगे 2 मैचेस वो भी आपकी होम ग्राउंड पर, वो भी फिर लाहौर कलनदर और कोयटा के बेशतर खिलाड़ी कराची होम ग्राउंड पे बड़ा अच्छा खेलना जानते हैं, तो आगे दोनों मैचेस को किस तरह देख रहे हैं? वो जीत कितनी इंपॉर्टेंट होगी कराची किंग के लिए 2 मैचेस हारने के बाद? जी ऑब्वियसली जीत तो लाजमी बात है, इंपॉर्टेंट है। 2 मैच हम लूज़ कर गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड में जो मैचेस रिमेनिंग मैचेस हैं उनको हम अच्छा फिनिश करके यहाँ से जाएं। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज़। शोएब जाट। हैदर, मैंने इमाद का इंटरव्यू किया, वसीम भाई का इंटरव्यू किया, दोनों को आप पे बहुत ज़्यादा यकीन था, और आज जिस तरह आपके बैट पे बॉल आ रहा था बड़ी अच्छी बात है। 2 मैचेस गुजर गए, कोई मसला नहीं, आगे कई मैचेस पड़े हैं अभी। शर्जील और आपका फॉर्म में आना, दोनों के बैट पे बॉल आ रहा है, बाउंड्रीज लग रही हैं, कितना खुशाइंद है कि अब जब राइवल से मैच होगा लाहौर से, तो आप दोनों की फॉर्म जो है वो किंग्स को हेल्प करेगी मैच जीतने के लिए? देखिए हमारी तो पूरी एफर्ट है कि जो हमारे लोकल्स प्लेयर हैं वो अपनी तरफ से 100% करें, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, वो यहाँ की पिचेस बेहतर समझते हैं फॉरेनर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके बनस्बत। लेकिन यही कोशिश है कि हम उनको ना इतना अच्छा स्टार्ट दे दें या इतना अच्छा हम उनको एक प्लेटफॉर्म सेट कर दें कि ताकि उनके लिए इतना मुश्किल ना हो। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने जो नेचुरल गेम है और मेरिट पे खेलें, कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो भी डिमांड कर रही हैं आप मेरिट पे खेलें। अस्सलाम वालेकुम हैदर, अरीफ फ्रॉम अरीफ क्रिकेट वर्ल्ड। तो हैदर, अभी इमाद वसीम से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि हमने रन्स तो ठीक ठाक कर लिए थे, बट जो है वो हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो क्या आप समझते हैं कि जो ड्यू फैक्टर था उसकी वजह से आप लोगों की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई? और दूसरा ये बता दीजिएगा अगर 16 इनिंग के बाद आपने 50 किया तो क्या ऐसा इस इनिंग में किया आपने जो पिछली 16 इनिंग में मिस था? देखें वही T20 गेम है, T20 में आपको टीम को किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकती है, अब आप किसी नंबर पे भी जा सकते हो, और ये है कि ड्यू फैक्टर हो सकता है, ड्यू फैक्टर बिल्कुल था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और वैसे हमने स्कोर डिफेंडेबल स्कोर था, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हमसे अच्छी वैसी बॉलिंग हो सकी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो अनफॉर्चुनेटली हम मैच लूज़ कर गए। लास्ट क्वेश्चन हैदर, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्या समझते हैं आपके? इमाद वसीम जो कि पिछले मैच में 80 रन बनाए उन्होंने, और मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने प्रूव किया, और एक मुश्किल वक्त था और टीम को सहारा दिया। वो 0 पे चले गए पहली बॉल पे, हमने देखा कि जब वो आउट हो गए तो उन्होंने सर पकड़ लिया था कि अब आगे किस तरह की इनिंग बिल्ड होगी। वो समझते हैं कैचेस ड्रॉप होना टर्निंग पॉइंट था, या मैथ्यू वेट से काफ़ी उम्मीदें थी, वो नहीं चल पाए, और जो जेम्स फॉलर और एंड्रू टाई उनकी बॉलिंग भी ना चल पाई, तो क्या टर्निंग पॉइंट क्या समझते हैं? नहीं देखें, जैसे अब उन्होंने अब मुझसे बैटिंग नहीं हुई, ऊपर से मैथ्यू वेट आउट हो गए ऐसे जल्दी, मैडी भाई ने रन आके मिडल ऑर्डर पे किए हैं, मतलब कि ये चीज़ शो करती है कि हमारी टीम एफर्ट है। हमारे कोई एक प्लेयर रन ही कर रहा है तो हमारे जो लोकल प्लेयर हैं उनमें से कोई रन कर देगा, ये टीम एफर्ट है। अब ऊपर से अगर मैंने रन कर दिए हैं, शर्जील भाई ने रन कर दिए हैं, तो ये टीम एफर्ट है। अब उनको जिधर उनको लगता था वहाँ पे हिटिंग करके कोई थोड़ा सा 15-20 रन करके तो 180-190 के करीब उनको ये लग रहा था, तो उन्होंने जाके अपनी ट्राई की, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।